Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेमोफीलिया एक ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसे मरीज़ अपने ख़ानदान से हासिल करता है या इनहेरिट करता है। इस बीमारी में मरीज़ में कुछ ख़ास प्रोटीन्स की कमी होती है या इन प्रोटीन्स की मकदार कम होती है, जिसे हम क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं, और इसके नतीजे में खून मुनासिब तरीके से जमता नहीं है। इसके नतीजे में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंसानी जिस्म में 13 टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और ये प्लेटलेट्स की मदद से खून का थिक्का बनाते हैं या खून के इखराज को रोकते हैं। प्लेटलेट्स खून के छोटे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हमारे बोन मैरो में या हड्डियों के गूदे में बनते हैं। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया के मुताबिक हर 10,000 में से एक बच्चा पैदाइशी तौर पर हेमोफीलिया का पेशेंट होता है। हेमोफीलिया के पेशेंट्स में खून बआसानी जारी हो जाता है और फिर क्लॉट होने में वो बहुत वक्त लेता है। जिन लोगों को हेमोफीलिया होता है उनको अचानक इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और उनके जोड़ सूजे हुए होते हैं, दर्द भी करते हैं, और ये सब इंटरनल ब्लीडिंग के नतीजे में होता है। ये कंडीशन बहुत रेयर होती है, लेकिन इसके नतीजे में ज़िंदगी को ख़तरात लाहक होते हैं। हेमोफीलिया 3 तरह की होती है, ए, बी और सी। हेमोफीलिया ए सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का मर्ज़ है और इसकी वजह फैक्टर 7 की कमी या डेफिशिएंसी है। 10 में से 8 हेमोफीलिया के मरीज़ों को हेमोफीलिया ए ही हुआ करता है। हेमोफीलिया बी, जिसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं, उसकी वजह फैक्टर 9 की कमी होती है। हेमोफीलिया सी सबसे माइल्ड या हल्का मर्ज़ होता है जिसकी वजह फैक्टर 11 की कमी हुआ करती है। जिन लोगों को हेमोफीलिया सी होता है उन लोगों को अचानक ब्लीडिंग नहीं हुआ करती। हेमोफीलिया सी वाले मरीज़ों को अमूमन चोट लगने के बाद या किसी सर्जरी के बाद ही ब्लीडिंग हुआ करती है। बहुत रेयर केसेस में कुछ बच्चे पैदाइश के बाद हेमोफीलिया का शिकार हो जाते हैं। इसको हम एक्वायर्ड हेमोफीलिया कहते हैं। ऐसे केसेस में मरीज़ का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो एंटीबॉडीज़ मरीज़ के अपने ही जिस्म में फैक्टर 9 और फैक्टर 7 को जाके अटैक करते हैं। मरीज़ की अलामात की हद इस बात पर मुनहसर होती है कि उसके मर्ज़ में कितनी शिद्दत है और फैक्टर की डेफिशिएंसी कितनी है या कमी कितनी है। जिन लोगों को माइल्ड किस्म का हेमोफीलिया होता है वो सिर्फ चोट लगने के बाद ही ब्लीड करते हैं या उनका खून जारी होता है, और जिन लोगों में फैक्टर की डेफिशिएंसी में शदीद कमी होती है वो बिना किसी वजह के ब्लीड करने लगते हैं। इसको हम स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग कहते हैं या अचानक ब्लीडिंग कहते हैं। जिन बच्चों को हेमोफीलिया होता है वो 2 साल की उम्र में कुछ इस तरह के सिम्टम देख सकते हैं: पेशाब में खून का आना, स्टूल में खून का आना या पाखाने में खून का आना, बड़ी बड़ी गहरी चोटें, मामूली चोट से भी बहुत ज़्यादा खून का इखराज होना, मसूड़ों से खून जारी हो जाना, बार बार और जल्दी जल्दी नाक से खून का जारी होना, जोड़ों में दर्द, जॉइंट्स का या जोड़ों का टाइट हो जाना, बच्चों में चिड़चिड़ापन। जो सिम्टम्स मैं अब आपको बता रहा हूँ ये मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में होते हैं। आपको इन सिम्टम्स के नतीजे में मरीज़ को उठाकर फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाना है। पहला है सर में शदीद दर्द, उसके बाद बार बार उल्टियों का आना, गर्दन में दर्द, नज़र में धुंधलापन या एक के 2 नज़र आना, मरीज़ गुनूदगी में रहे
या सोता रहे और किसी भी चोट से खून का मुसलसल जारी रहना, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और ऐसी सूरत में आप मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कोएगुलेशन कैस्केड कहते हैं। ये प्रोसेस हमारे जिस्म के खून के जारी होने को रोकता है। प्लेटलेट्स ज़ख़म की जगह इकट्ठे होते हैं और खून का थिक्का बनाते हैं या क्लॉट बनाते हैं ताकि खून बहने से रुक जाए। उसके बाद जो हमारी बॉडी के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं और इस ज़ख़म पर बनाए हुए थिक्के को और मज़बूत बना देते हैं। इन क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी या अदम मौजूदगी की वजह से खून जारी रहता है और वो बहना बंद नहीं होता। हेमोफीलिया का बज़ाहिर कोई ऐसा इलाज मौजूद नहीं है कि मरीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाए। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि इतना इलाज ज़रूर मौजूद है जिससे मरीज़ के खून बहने का अमल जो है वो या तो सुस्त पड़ जाए या बंद हो जाए, लेकिन इसके लिए मुसलसल दवाई की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी में हेमोफीलिया के लिए जो मेडिसिन्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले फॉस्फोरस 200 आती है। फॉस्फोरस 200 के 3 ड्रॉप्स दिन में एक बार सुबह के वक्त थोड़े से पानी में मिलाकर आप पी लेंगे। नंबर 2 पर जो मेडिसिन आती है वो है क्रोटेलस हॉरिडस। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसके भी दिन में एक बार 3 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में मिलाकर पीने हैं, लेकिन ये आपने शाम को या रात के वक्त लेनी है। आप जब ये दोनों मेडिसिन्स इस्तेमाल करेंगे, इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है, चाहे वो प्लेटलेट्स की हो या क्लॉटिंग फैक्टर्स की हो, उसमें बेहतरी ज़रूर आ जाएगी। और इस बेहतरी को कायम रखने के लिए आपने मुसलसल ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है।